हुआ बालवीर? इतने चिंतित क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज तुम्हें जादुई कठपुतलियों का खेल देखने को मिलेगा। छल परी, मैं तुम्हें बुरे काम परियों से नहीं करवाने दूंगा। कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगे मेरी इन गुलाम परियों को मेरा कहना मानने से? और कैसे रोकोगे? अपनी इन प्रिय परियों पर वार करोगे तुम? अच्छा तो ठीक है छल परी, मैं अभी इन परियों को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। हे गाल परी, जैसे मैंने हमेशा है सच बोला, वैसे ही परियों के आसपास बन जाए एक जादुई गोला। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, पर तुम तो बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं निकले। गाल परी, इस गुब्बारे को हटा दो। मुझसे बचना है तो कोई नई शक्तियां लेकर आओ, वरना जिन परियों ने तुम्हें अपनी जादुई शक्तियां दी है, तुम उन्हीं की शक्तियों से उन्हें कैसे हराओगे? सही कहा छल परी, मुझसे गलती हो गई। मुझे परियों पे वार नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम पे वार करना चाहिए। विराम। वार मैं भी तुम पे कर सकती हूँ, तुम पे और तुम्हारी इन परियों पर भी, मगर इस वक्त मेरा युद्ध करने का मन नहीं। इस समय तो मैं मनोरंजक खेल देखना चाहती हूँ, और मेरा मनोरंजन करोगी तुम और तुम्हारी ये परियां। हम तुम्हारा मनोरंजन नहीं, बल्कि अंत करेंगे। कितना रोमांच भरा माहौल है, इसे खराब मत करो बालवीर, क्योंकि आज करेंगे वार अपने अपनों पर। देखना चाहते हो? परियों, आक्रमण करो बालवीर पर। बालपरी, बस। बिजधार परी, बस परियों, आज के लिए इतना ही मनोरंजन काफी है। और तुम बालवीर, सोचो कि तुम अपनी चहेती परियों को बच्चों को बुरा और शैतान बनाने से कैसे रोक सकते हो। सोचो, लेकिन कोई फायदा नहीं, तुम सोचते ही रह जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ अकल और बल को हरा सकते हो, लेकिन छल के छल को हराना तुम्हारे लिए असंभव है। लेकिन हाँ, एक रास्ता है जिससे तुम परियों को रोक सकते हो, परियों का अंत करके। लेकिन क्या तुम अपनी चहेती परियों का अंत कर पाओगे? चलो परियों, छल लोग चलो, आगे की रणनीति हम वहीं जाकर बनाएंगे। चल परी। चल परी।
डुबा डुबा 4, बाल परी, डुबा डुबा 2। लो, ये क्यों खड़ा है उल्टा? चलो उल्टा ही सही, पर दिखाई तो दिया कोई मुझे डुबा डुबा। सुनो, डुबा डुबा 4, डुबा डुबा 4। हो क्यों तुम ऐसे उल्टे खड़े? और है कहां सारी परियां? खैर छोड़ो, ये लो महाशक्तिशाली ईंधन और रख दो इसे अपने शस्त्रागार में। ये लो, डुबा डुबा 4, कह रहा हूं मैं तुमसे, सुनो। तीर मुझे मारा तीर। है कौन वो? है चलाया किसने ये तीर डुबा डुबा 1 पे? हुई किसकी जुर्रत डुबा डुबाओ के सेनापति को तीर मारने की? अब चलाया एक भी तीर तो देखना होगा नहीं इसका अंजाम अच्छा। है कौन वो? डुबा डुबा 2, डुबा डुबा 3। अरे है क्या चकरा गया तुम लोगों का दिमाग? कर रहे हो तुम अपने ही सेनापति डुबा डुबा 1 पे वार? नहीं, ए, बोलो, इसकी सजा तुम्हें बराबर मिलेगी। बोलो। नहीं 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 नहीं, डुबा डुबा 2, नहीं डुबा डुबा 3, डुबा डुबा 2, नहीं। अरे हो क्या गया तुम्हें? अरे क्यों कर रहे हो मुझ पे ही वार? तो अकेला क्यों इनकी आंखें लाल? हाँ, गया समझ। है इनकी आंखें लाल, मतलब है ये निशानी, है ये किसी के वश में? मगर किसके? करो मत आक्रमण करने में डुबा डुबा 1 पर देर, क्योंकि इसे करना है यहीं पे ढेर। नहीं 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 नहीं, अरे है पड़े हैं मेरे ही जान के पीछे क्यों? रुक जाओ, ये नहीं, ये वार तुम पे पड़ेगा बहुत भारी। रुक जाओ, डुबा डुबा 2, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, भागना पड़ेगा मुझे ही। भाग डुबा डुबा 1। चुपना होगा मुझे। ये सारे डुबा डुबा किसी शैतानी शक्ति के वश में, और है गई कहा ये सारी परियां? हाँ, गई वो भी तो। हाँ, और ये बताना पड़ेगा मुझे बालवीर को। बालवीर, 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 अरे आ क्यों नहीं रहा ये बालवीर? ये हो तो नहीं क्या वो भी सम्मोहित? डुबा डुबा 1। ये तो आवाज बालवीर की होगा, वो यही कहीं। बालवीर, डुबा डुबा 1। बालवीर, 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 लगी कैसे है चोट तुम्हें? किसने किया तुम्हारा ये हाल? नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। किसने किया ये तुम्हारा हाल? है वो कौन? आ जाओ मेरे सामने। बंडू भाई, क्या तुम भी छलपरी के वश में हो? नहीं बालवीर, लेकिन है मेरे बाकी के डुबा डुबा भाई उसी शक्ति से सम्मोहित। सारे डुबा डुबा ही नहीं, बल्कि सारी परियां भी उसके वश में ही है।
जय हो। अब करो बालवीर पर वार। चाल तो है चली अच्छी छल परी ने, लेकिन बुराई जितनी भी चाहे अच्छाई से एक कदम है पीछे ही रहती। चलो बाले, चलो छल परी से युद्ध करने चलो। ऐसे डुबा डुबा एक मैं परियों के वार से घायल हुआ हूँ। मैं करता अभी तुम्हें ठीक है। इस महाशक्तिशाली ईंधन से, इस महाशक्तिशाली ईंधन से हो जाओगे तुम फिर से महाशक्तिशाली। कहा था नटखट परी ने पीके इस महाशक्तिशाली ईंधन को मिलेगी तुम्हें अद्भुत शक्ति और ठीक हो जाएगी गहरे से गहरी चोट भी। ये लो। भाई ये ईंधन तुम्हारे पास कैसा है? वो एक लंबी सी छोटी कहानी, बताऊंगा तुम्हें बाद में कभी बालवीर। पहले पी लो तुम इसे। शुक्रिया डुबा डुबाई, शुक्रिया। वाह, अब बताओ बालवीर, रोकोगे कैसे तुम परियों को अपने व्यवहार करने से? मैं परियों को नहीं रोकूंगा, बल्कि उन पे जो वश हुआ है उसे तोड़ूंगा। पर कैसे? छल परी ने परियों पे नियंत्रण करने के लिए वशीकरण बांसुरी का इस्तेमाल किया है, और इसीलिए मुझे किसी भी हाल में उस वशीकरण बांसुरी को तोड़ना होगा, और उसके लिए मुझे छल लोक जाना होगा। तो फिर ले चलो मुझे भी बालवीर, वरना अगर गया मैं परिलोक में अकेला तो मेरे बाकी के डुबा डुबा भाई कर देंगे मेरा अंत। हे डुबा डुबाई, तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पृथ्वीलोक पे बल्लू बन के रहोगे। वहाँ तुम सुरक्षित भी रहोगे और घर वालों को बल्लू की चिंता भी नहीं होगी। अच्छा, ये रहेगा ठीक। हाँ। छल परी, तुम्हें बहुत शौक है ना खेल खेलने का। अब देखो कैसे मैं तुम्हारे छल लोक में आके तुम्हें हराऊंगा। ये शक्तिवर्धक काढ़ा काम क्यों नहीं कर रहा है? ये अगर काम नहीं करेगा तो कल वो कर्ट एंगल मेरा काम तमाम कर देगा। भाई एक बार काम कर जा। अब कोशिश करता हूँ। अरे माना, तुमने क्या किया? सॉरी दादी। नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मेरी वजह से ही। सॉरी माँ। सॉरी बहू, सॉरी मानव, सॉरी महेश की माँ। नहीं बापूजी, आप ऐसे सॉरी मत कहिए। हाँ बाबूजी, आप हाथ जोड़ के सॉरी कहिए। चाचू, नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि आपको सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप घर से बाहर जाइए। माँ,
इतनी छोटी बात के लिए बापूजी को आप घर से बाहर निकालोगी? अरे मेरा मतलब है कि आप घर से बाहर जाकर कसरत कीजिए। दादी, दादाजी को माफ कर दो ना। और पहले से ही दादाजी कल के कुश्ती के मैच को लेकर कितने परेशान हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए। हाँ, हमें दादाजी का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। बाबूजी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, कल के मैच में आप भी जीतेंगे। हाँ दादाजी, आप भी जीतेंगे। मेरा स्ट्रॉन्ग बनाने वाला टॉनिक जो आप काढ़ा समझ के पी रहे हैं वो आपको जिताएगा। उसे पी के आप कर्ट एंगल को उठा उठा के पटकोगे। आप ही जीतेंगे बापूजी, तैयारी कीजिए, तैयारी। अब इन्हें कैसे बताऊं कि मैंने शक्तिवर्धक काढ़े के बल पे कर्ट एंगल को चैलेंज दिया था। अब वो शक्तिवर्धक काढ़ा काम ही नहीं कर रहा है। अब मेरे पास एक ही उपाय है इन सब से बचने का। मैच से पहले मैं कहीं भाग जाता हूं। छलपरी ने तो छल्लोक में काफी कड़ी सुरक्षा लगा के रखी है, मगर मुझे उस वशीकरण बांसुरी तक पहुंचने के लिए इस सुरक्षा को पार करना ही होगा। मगर कैसे? यहाँ हर मोड़, हर जगह पर कोई ना कोई खड़ा है आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए। मगर मुझे किसी भी तरह अंदर तक जाना ही होगा ताकि मैं परियों को बचा सकूं। रोशनी दाई तरफ जा रही है। फिर बाय। रोशनी बदलने में लगते हैं कुल 10 पल, तो मेरे पास है कुल 20 पल वहां अंदर तक जाने के लिए, और मेरे लिए इतना समय बहुत है। चमकी जादुई रोशनी, इसका मतलब है आया कोई छल्लोक में बिना छलपरी की आज्ञा के। चमकी है रोशनी कहाँ कहाँ कहाँ? यहाँ यहाँ।
यहाँ इस पौधे के अलावा और कुछ नहीं है आर पार परी? है नहीं, लेकिन था जरूर। तभी तो कर रही थी ये रोशनी किसी के यहाँ पर होने का इशारा। हाँ, कोई था जरूर। हाँ। ये रोशनी गलत नहीं हो सकती। लकड़ों के अंदर गया है। हाँ, जो भी हो, हमें और सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ, तो बढ़ा दो और सुरक्षा की जो लंबी दीवारें बिछा दो जाल, क्योंकि अगर आ गया बालवीर तो कर देगा हमारा बुरा हाल। वैसे वो नहीं डरता मैं किसी से, लेकिन है मुझे तुम सबकी चिंता। आखिर प्रजा का ख्याल रखना है एक प्रधान का परम कर्तव्य, है ना परियो? परियो, छोड़ के गए अकेला अपने प्रधान को यहाँ अकेले, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। है कौन? नहीं छोड़ूंगा तुझे। अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर भटकाती परी की शक्ति की मदद से सबको पौधा दिखने लगा। और अब मुझे सतर्क रहना होगा, क्योंकि सारी परियां सावधान हो गई और इससे खतरा और भी बढ़ गया है। इस जंगल में तो आग लगी है, अब मैं आगे कैसे जाऊं? पेड़ पे आग लगी है, फिर भी इसके पत्ते हरे क्यों हैं? यह आग नहीं बल्कि एक छल है। भगवान जी, आप हमारे दादाजी और उनकी हड्डियों की रक्षा करना। हाँ भगवान जी, सिर्फ आज के दिन दादाजी की हड्डियों को लोहे की बना दो। हाँ। डरो मत माना बहन, बापूजी को कुछ भी नहीं होगा। आखिर उन्होंने मेरा स्ट्रॉन्ग बनाने वाला टॉनिक जो पिया है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये कहो कि भगवान जी आज उस कर्ट एंगल को दादाजी से बचा ले। बापूजी, 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 बापूजी! वाह पापा, क्या बात है! आपने तो अभी से दादाजी को चीयर करने की शुरुआत कर दी है। मानव, बापूजी, 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 बच्चों, बच्चों, मैं चीयर नहीं कर रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं। बापूजी, बापूजी, तुमने देखा बापूजी को कहीं? हाँ, सुबह चाय पीते हुए देखा ना। अरे चाय पीते हुए नहीं, उसके बाद देखा है क्या? हाँ। कहाँ? वहाँ अखबार पढ़ते हुए। बच्चों मैं पूछ रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बापूजी को देखा है तुमने? थोड़ी देर पहले? नहीं, अभी तो नहीं देखा। पापा, वो अभी मैच की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ। अरे हाँ। नहीं, महेश के बापूजी तो कमरे में भी नहीं है। हाँ? कमरे में नहीं है? कहीं दादाजी थोड़ी देर में शुरू होने वाली फाइट से डरकर भाग तो नहीं गए? नहीं महक, दादाजी नहीं भाग सकते। क्यों? वो दादाजी भागते हैं तो उनकी सांस फूलती है ना, इसलिए चल के ही गए होंगे। अरे यार, अरे पर तुम्हारे दादाजी गए कहाँ? हाँ, बापूजी गए कहाँ? अरे मैं यहाँ हूँ। अरे भाई, ये भाई, अब मेरा घर आ गया। अब तो मुझे नीचे उतार दे, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे भाई। अरे भाई साहब, आपने जबरदस्ती इन्हें अपने कंधे पर क्यों उठाया हुआ है? क्योंकि इन्होंने हमारे 3 तरबूज तोड़ दिए। भाई ज्यादा हिलेगा तो बचे हुए 3 भी टूट जाएंगे। अरे वाह, क्या ताकत है, एक बार में 3 तरबूज तोड़ दिए। अरे मैंने नहीं, वो मैनेजर के पहलवानों ने तोड़े हैं। अरे मैं तो इस फाइट से बचने के लिए कर्ट एंगल के मैनेजर को मिलने गया था,
मैंने उससे कहा कि भाई ये शक्तिवर्धक काढ़ा पी के मुझ में इतनी शक्ति आ गई थी कि मैंने कर्ट एंगल को चैलेंज दे दिया। अच्छा, तो पी के मेरा महाशक्तिशाली ईंधन हुए थे दादाजी तैयार कुश्ती करने के लिए। लेकिन भाई थोड़ा नीचे लेना, इनके साथ बात करनी है। तो मैंने कहा कि भाई अब मुझ में वो शक्तिवर्धक काढ़े की शक्ति नहीं रही तो मैं नहीं लड़ सकता और मैं तुम्हारे पैसे भी नहीं दे सकता। तो उसके पहलवानों ने उठाकर मुझे बाहर फेंक दिया और जाके मैं इसके तरबूज के ऊपर गिरा और इसके तरबूज टूट गए। अच्छा, तो ये इस तरीके से ऐसे हुआ ये? क्या? अरे सॉरी भाई साहब, देखिए आपका जितना नुकसान हुआ है मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। बापूजी को नीचे रखिए। 100 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए। क्यों एक्स्ट्रा क्यों? अरे आपके पिताजी को यहाँ तक उठाकर लाया हूँ, उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी तो लगेगा ना। भाई साहब थोड़े ज्यादा है, थोड़े कम कीजिए ना। देखिए हमारे बापूजी जो है वो 50 किलो के हैं, तो 50 किलो के बापूजी तो 50 रुपए रखिए ना। ये ले। महेश दे दीजिए ना। हाँ चलो। अरे बापूजी, अरे उसकी टोकरी 100 रुपए दिए ना। अरे भाई ले जाइए, अब जाइए बेटा। अब क्या होगा? वो कर्ट एंगल 100 किलो का, मैं 50 किलो का। वो कर्ट एंगल मेरी हड्डियों का चूरमा बना देगा, चूरमा। बापूजी आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। महेश बेटा, ये लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। बापूजी अपनों के सामने बहुत छोटी रकम होती है। महेश बेटा, वो लोग बिना पैसे लिए मान गए तो ठीक है, वरना मैं लड़ूंगा। अरे बाप रे, लड़ेंगे कैसे दादाजी कुश्ती उस हैवान मतलब पहलवान से? हाँ, वो देता उन्हें ये महाशक्तिशाली ईंधन, पी के इसे लड़ पाएंगे दादाजी बड़े से बड़े पहलवान से भी। अब दादाजी, लेकिन उससे पहले पी लीजिए शक्ति बढ़ाने वाले ईंधन को। ये दूर रख इस शक्तिवर्धक काढ़े को। अरे है नहीं ये काढ़ा, इससे बढ़ जाएगी आपकी शक्ति। अरे इससे ताकत नहीं, उल्टा मुसीबत बढ़ती है। इसको पीने के बाद सब उल्टा ही होता है। देख, इसको हाथ में लेने के बाद तेरी भाषा भी उल्टी होगी। अमृतलाल जी, हम आपको लेने आए हैं। मैच का समय शुरू हो गया है। छलपरी, हमने पृथ्वीलोक के बच्चों के द्वारा उनके घर गंदे करवा दिए हैं। उन्होंने अपने कपड़े और किताबें सब जगह फैला दिए हैं। मेरी वजह से बच्चे अपने माता पिता और शिक्षकों की बात नहीं सुन रहे हैं, बल्कि उन्हें और परेशान कर रहे हैं। हमने बच्चों से मिठाई की दुकानें पूरी तरह से खाली करवा दी है। मैंने बच्चों के सारे खिलौने तोड़वा दिए। अब उनके पास खेलने के लिए कुछ नहीं बचा। बस बच्चों से ये छोटी छोटी शैतानियां करवा कर क्या फायदा? करवाना ही है अगर तो कुछ ऐसा करवाओ जिसे देखकर बालवीर तड़प उठे। कुछ ऐसा करो कि उन बच्चों में अच्छाई और सच्चाई का एक अंश भी ना बचे। समझे? समझ तो तुम नहीं रही हो छलपरी कि बुराई के हाथ चाहे जितने भी लंबे हो जाए, लेकिन अच्छाई को कभी नहीं छू सकते। दगड़दुम दगड़दुम छलपरी नटखट परी होश में आ रही है। लगता है समाप्त हो रहा है इसका सम्मोहन। देख रहा है मुझे भी।
कर रही क्या आप इंतजार नटखटपरी के वार का? है मिली पहली बार जीत, लेकिन अगर आ गई सारी परियां होश में तो हाथ में लगेगी हमारे फिर से हार। नहीं नहीं, इसलिए लाता हूं मैं जल्दी से आपकी वशीकरण बांसुरी। और तुम्हारा सम्मोहन भी टूटेगा और वशीकरण बांसुरी भी छल परी, क्योंकि जैसे ही तौबा तौबा वो वशीकरण बांसुरी अपने हाथ में लेगा, मैं उससे वो बांसुरी छीन लूंगा। बापूजी कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, दादाजी कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, बाबूजी जाएंगे। मेरा मतलब है अपने कमरे में जाएंगे और फिर हम लोग बंद कर लेंगे। हाँ। कान खोलकर सुन लो। हाँ? आप कान खोलकर सुन लो, आप बापूजी को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, नहीं लेके जाता उन्हें। बस मेरे 1 लाख रुपए दे दीजिए। मोटा भाई। पापा। महेश। हाँ हाँ, पैसे दिए। ये 100 रुपए एडवांस और बाकी का पैसा आसान किश्तों में चुका दूं। ओह। हाँ। अरे बैंक नहीं, टैंक हूं मैं। इसके आगे जो भी आता है उड़ जाता है। या तो मुझे पैसे दो या मेरे साथ चलिए। देखो, आप इन्हें आपके साथ जबरदस्ती नहीं लेकर जा सकते। हाँ हाँ, ले जाइए प्यार से। अरे लल्लू, अब है मेरा मतलब कि सोचिए भी मत ऐसे कि आप ले जा सकते हैं इन्हें प्यार से। और अगर आपको कर्ट एंगल से किसी को लड़वाना ही है तो उसके किसी हम उम्र से लड़वाइए। ऐसे बुजुर्ग से लड़वाना क्या अच्छी बात है? बराबर। हाँ, अगर लड़ाई करनी है तो मोटा भाई से लड़ाई करो। हाँ। नहीं, मुझे पता था यही होने वाला है यहाँ, इसीलिए मैं मेरे साथ इन्हें लेके आया हूँ। बॉडीगार्ड। इन्हें लेके आया हूँ। अमृतलाल जी, यहाँ आइए। तो बोलिए, हेड्स या टेल? हेड या टेल? अरे या हेड या टेल? अच्छा, मतलब आप टॉस करोगे। मैं हेड बोलूंगा और जीत जाऊंगा तो कुश्ती का मुकाबला कैंसल। हाँ। नहीं नहीं, फिर हेड या टेल्स का क्या मतलब? अमृतलाल तो जाएंगे ही हमारे साथ। बस टेल आया तो पहले पैर जाएगा बोरी में, फिर सर जाएगा। और अगर हेड आया तो फिर सर जाएगा पहले बोरी में, फिर पैर। तो बोले हेड या टेल? फिर नहीं, मुझे फिर चाहिए। नो हेड नो टेल। डोंट टेल मी। इसको सीधा उठाओ और बोरी में डालो। अब तो है एक ही उपाय बचाने का दादाजी को। किसी भी तरह पड़ेगा पिलाना उन्हें महाशक्तिशाली ईंधन। पर कैसे कैसे? जल्दी से लेता हूं मैं ये वशीकरण बांसुरी। अरे दिया कितने जोर का झटका, हो सत्यानाश आपका। इसीलिए कहती हूँ, जो भी करो सोच समझ के करो। तौबा तौबा। छल परी के गीतों को बजाने वाली वशीकरण बांसुरी को पाना इतना आसान नहीं है।
इसीलिए मेरे सिवाय जो भी इस बांसुरी को हाथ लगाएगा उसके साथ भी वही होगा जो तुम्हारे साथ हुआ। छल छल ल ल छल छल ल छल। धड़क दुम। वाह वाह चल परी, जवाब नहीं आपका। क्या सुरक्षा कवच बनाया आपने, इसे तो बालवीर भेज ही नहीं सकता। नटखट परी बोलो, बुराई की जय हो। बुराई की जय हो। बुराई की जय हो। नटखट परी, छल परी, तुमने खुद अपने बुरे इरादों को खत्म करने का रास्ता मुझे बता दिया है। बस मेरी मंजिल मेरे सामने है, मुझे उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना है। अगर कैसे जाऊं उस बांसुरी तक, कैसे? मिल गया मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता। छल परी पंख बनी थी और मैं उस पत्ते के सहारे इस सुरक्षा कवच को भेद के अंदर जाऊंगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।